अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास फॉर ग्रेड 7। कल के लेक्चर में मैंने आपको बुक में से कुछ हिस्सा करवाया था और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2 भी मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, इफ यू रिमेम्बर। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2, यहाँ तक मैंने आप लोगों को कल सॉल्व करवाया था। पहले मैंने सेट समझाए कि जिस पार्ट में जो सेट्स गिवन है, सबसे पहले आपने उन सेट को देखना है कि सेट का आपस में क्या रिलेशन है। दोनों सेट एक सेट दूसरे का सबसेट है या नहीं है। सबसेट कब होगा? एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल दोबारा से मैं समझा देता हूँ। सेट ए में जो एलिमेंट्स है 2 3 4, ये तीनों एलिमेंट्स इस दूसरे सेट में मौजूद है। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ए छोटा सेट हो गया। ये एक्सरसाइज कश्यप जो है पूछ रहे विच वन पेज, तो पेज एक्सरसाइज 1.4 है और पेज अभी मेरे पास बुक नहीं है, याद नहीं है मुझे एग्जैक्ट पेज, लेकिन एक्सरसाइज 1.4 निकाल दी उसी पर है। 1.3 और 1.4 के दरमियान जो है वो वाला हिस्सा मैंने कल आपको समझाया था वीडियो के जरिए, वो पूरा डायग्राम मैंने बनाया था। अब्दुर्रहमान पूछ रहे हाउ मेनी एक्सरसाइज आर इंक्लूडेड, तो जितने हम करवा रहे बस वो सारे इंक्लूडेड है। बस अभी जो करवा रहे साथ साथ करते जाए, पहले से अपने माइंड पर बर्डन ना डालें। सो सेट ए कंटेन 2 3 4 एंड सेट बी कंटेन 1 2 3 4 5। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है और वो तीनों की तीनों सेट बी में मौजूद है। तो इस तरह की सिचुएशन जब आ जाए कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो, तो फिर जो छोटा सेट होता है उस वो सब सेट कहलाता है उस दूसरे सेट का, और जो दूसरा सेट होता है वो फिर सुपर सेट कहलाता है। आप अभी तक जो है सिर्फ ये सबसेट को समझ ले कि ये सबसेट कब होगा, तो सबसेट तब होगा जब आपके पास एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो, तो उसको फिर हम सबसेट कहते हैं। और सबसेट के लिए फिर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो वो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में तरीका बताया था कि जो सबसेट होगा उसका सर्कल छोटा बनाना है, जो सुपर सेट होगा उसका सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनाना है, और वो छोटा सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर होना चाहिए। सिंपल तरीका यह है कि कंपास रखी, एक सर्कल बनाए, कंपास उधर ही पड़ा रहेगा, थोड़ा सा उसको और ओपन करे, पेंसिल उसका थोड़ा सा और ओपन करे, और फिर दूसरा सर्कल बनाए, कंपास एक ही जगह पर पड़ा रहेगा, एक जगह पर उसका वो नेप पड़ा रहेगा। पहले एक सर्कल पर थोड़ा सा और ओपन करके दूसरा सर्कल, तो दोनों सर्कल का सेंटर भी सेम हो जाएगा। और दोनों सर्कल जिस तरह ये डायग्राम में आपको, ये जो डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी जो नजर आ रहा है आपको शेडेड हिस्सा, तो इस डायग्राम में ये जो दो सर्कल बने ना, एक अंदर वाला शेडेड सर्कल, एक बाहर वाला अनशेडेड सर्कल, तो दोनों सर्कल इस तरह एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगे। अब फिर उसके बाद उसमें नंबर्स लिखना है, नंबर्स लिखने के बाद उसमें शेडिंग करनी है, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैंने कल आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जब आप सर्कल्स बनाएं तो सर्कल को फिर स्पेसिफाई करें कि कौन सा सर्कल किस सेट के लिए है। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो कि एक सर्कल एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो जो सबसेट है उसका सर्कल छोटा होगा, तो उस छोटे सर्कल के अंदर, यदि यहाँ पर जो ये वाला सर्कल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये अंदर वाला जो छोटा सर्कल है, तो उसमें ए लिखा हुआ है। अभी ये बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ है, मे भी आपको सही से नजर ना आए, लेकिन इसके अंदर ए लिखा हुआ है और साथ में 2 3 और 4 है। ऊपर से ये शेडिंग वाले लाइंस भी हैं, तो उस वजह से भी वो नंबर सही से नजर नहीं आ रहे। थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करें, आई थिंक इस तरह अगर आप करें ऐसे, आई होप कि अभी थोड़ा सा आपको नजर आ जाएगा। अभी ये देखिए ए भी लिखा हुआ है, इसमें 2 3 और 4 भी लिखा हुआ है, तो ये सेट ए हो जाएगा। और सेट बी वाला ये बाहर वाला सर्कल होगा, ये वाला जो सर्कल है ये सेट बी है। तो अभी इस क्वेश्चन में सेट बी वाले एक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मुझसे यहाँ पर लिखने में रह गए हैं, और वो कल मैंने आपको बनाए थे, वही दो एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे, वो है 1 और 5।
2 3 4 ऑलरेडी है, सिर्फ 1 और 5 आपने इस जगह पर, ये जो खाली जगह नजर आ रही है यहाँ पर अभी इधर ये नजर आ रहे हैं आपको, तो इधर 1 और 5 आप लिख सकते हैं। 1 के साथ आप यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं 5 लिखूं, सही से नजर नहीं आ रहा, लेकिन खैर जो भी है इस एम्प्टी स्पेस पर आप जो है 1 और 5 लिखें, कल जिस तरह मैंने आपको समझाया था। और फिर शेडिंग कैसे करनी है, तो शेडिंग जो है मैंने आपको बताया था कल वाले क्लास में कि आपके पास यूनियन या इंटरसेक्शन का जो आंसर आया होगा, उस आंसर में जो जो नंबर्स है और वो नंबर्स डायग्राम में जिस जिस जगह पर मौजूद है तो वो वाली जगह शेड होगी। अब पहले वाले में जो आपकी स्क्रीन पर हाईलाइटेड है ए यूनियन बी का डायग्राम, उसमें 1 से लेकर 5 तक नंबर है, तो 1 से लेकर 5 तक नंबर इस अंदर जो दो सर्कल है इनमें है, एक इसमें है एक इस अंदर वाले सर्कल, दोनों में है जो शेडेड है। तो 2 3 4 छोटे सर्कल में है, 1 और 5 बाहर वाले सर्कल में है, तो ये पूरा दोनों सर्कल जो है ये शेड होंगे। रेदा फवाद में वही फर्स्ट वाला ही अभी समझा रहा हूँ, दूसरे पर नहीं गया। ठीक है, तो यूनियन का पहला आप आंसर देखेंगे कि आंसर में कौन से नंबर्स है और वो नंबर्स डायग्राम में जहां पर होंगे वो वाली जगह आपने शेड करनी है। एक दूसरी बात आप याद रखिए, जब भी यूनियन का आप डायग्राम बनाएंगे ना, तो यूनियन के डायग्राम में दोनों सर्कल, चाहे 2 सर्कल हो 3 सर्कल हो, 3 सर्कल वाले क्वेश्चन भी फिर आ जाएंगे फिर अगले क्लासेस में। तो 2 सर्कल हो तो दोनों का अगर आप यूनियन ले, चाहे वो सर्कल एक दूसरे के अंदर हो, एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग अलग सर्कल हो, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, थोड़ा सा हिस्सा एक दूसरे के ऊपर हो, तो उस सिचुएशन में यूनियन वाले क्वेश्चन में दोनों सर्कल शेड होते हैं। जो इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन में सिर्फ वो जगह शेड होती है जो दोनों सर्कल में कॉमन होती है। अब इस दूसरे डायग्राम को आप देखिए, इस दूसरे डायग्राम में जो ये 2 सर्कल है, एक सेट बी वाला सर्कल है, एक सेट ए वाला सर्कल है, तो सेट बी और सेट ए वाले जो 2 सर्कल है, दोनों में कॉमन हिस्सा जो कॉमन रीजन है वो ये अंदर वाला ए सर्कल है। वो ए सर्कल का जो हिस्सा है ना छोटा वाला, तो वो सेट बी में भी कंटेन कर रहा है, तो वो हिस्सा जो है वो सेट ए और सेट बी के सर्कल के लिए कॉमन है एक तरह से। तो कॉमन वाला हिस्सा जो है इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन में शेड होगा। सिमिलरली पार्ट सेकंड जो है, जो यहाँ पर मैंने शेड किया, हाईलाइट किया है, इसका जब आप यूनियन फाइंड करेंगे, तो अभी जिस तरह मैंने आपको बताया यूनियन में दोनों सर्कल शेड होते हैं, तो ये आप उसके सामने वाले डायग्राम को देख सकते हैं, इसमें दोनों सर्कल जो है वो शेड है। और इसका सिंपल यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वो आई होप क्या कि बस मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है, आई बिलीव इन यू पीपल कि आप लोगों को ये यूनियन और इंटरसेक्शन आता होगा, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन को जो है मैं समझता हूँ कि अभी आपके लेवल पर है ही नहीं, तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, इतनी बार मैंने करवाया है। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट को आप देखिए, पार्ट सेकंड में जो दूसरा हिस्सा है इंटरसेक्शन का, तो ये उसका डायग्राम है। अब सिंपल इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है, तो सिंपल इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेते हैं और एलिमेंट्स यानी जो सर्कल्स हम बनाएंगे, सर्कल में नंबर्स कहाँ पर लिखने हैं वो तो सेम होंगे ना, पहले सर्कल बनाए और सर्कल बनाने के बाद जो है फिर आप वो लिख ले, क्या कहते हैं, उसमें नंबर्स लिख ले, और शेडिंग जो है वो आंसर के मुताबिक करें। पार्ट थर्ड मैंने नहीं करवाया था कल वाले क्लास में, तो पार्ट थर्ड को जरा देख ले। पार्ट थर्ड में ये 2 सेट्स हैं, सिर्फ मैंने समझाया था कि ये सेट्स किस तरह से हैं, कि ये सबसेट है कि सबसेट नहीं है। अब ये वो बात है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि अगर सेट्स ओवरलैपिंग हो, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, ऐसे 2 सेट्स जिनमें 1 या 2 या 3 या 4 मतलब 2-3 नंबर ऐसे हो कि कॉमन हो, एक नंबर भी कॉमन हो अगर 2 सेट्स में, तो वो ओवरलैपिंग कहलाते हैं। उनके सर्कल फिर ऐसे बनेंगे, एक सर्कल बनाएंगे और फिर दूसरा सर्कल ऐसे तरीके से बनाएंगे कि उसका कुछ हिस्सा पहले वाले सर्कल के ऊपर आ जाए, यानी दोनों सर्कल में से थोड़ा सा हिस्सा कॉमन आ जाए। अब इसमें ये डायग्राम में जरा आप लोगों को जूम करवा देता हूं ताकि आप लोगों को जरा अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें जो कॉमन पोर्शन है उसमें हम कौन से नंबर लिखते हैं। ये आप देख ले, इसमें
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए। इसमें जो दरमियान में ये ऐसा हिस्सा है ना जिसमें दोनों सर्कल इंक्लूड हो रहे हैं ना, इसमें 3, 5 और 7 लिखे हुए हैं। तो 3, 5 और 7 क्यों लिखे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ से आपको पता चलेगा। ये देखिए 3, 5 और 7 ऐसे नंबर है जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ये 3, 5 और 7 हमने ऐसी जगह पर लिखने हैं सर्कल में कि वो जगह दोनों सर्कल में कॉमन हो। तो अब जहां पर ये 3, 5, 7 लिखे हुए हैं तो ये दोनों सर्कल्स में कॉमन है ये वाला हिस्सा। तो कॉमन एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखने हैं। अब इसके अलावा सेट ए में 3, 5, 7 के अलावा सेट ए में 1 और 9 है। ठीक है, तो 1 और 9 आपने सेट ए वाले सर्कल में इस बाकी हिस्से में लिखने हैं। यहाँ पर ये 1 है और ये वो 9 है। ठीक है, और फिर सेट बी में जो है 3, 5, 7 के अलावा 3, 5, 7 के अलावा ये 2 है सेट बी में। तो सेट बी में आप यहाँ पर ये देखिए ये 2 नजर आ रहा है। जरा जूम करके देखिए, आई होप आपको नजर आ रहा होगा। तो ये 2 है, तो ऐसी जगह पर लिखने। अब इससे पहले एक बात मैंने आपको बताई, यूनियन में हम दोनों सर्कल शेड करते हैं, तो ये वही चीज है। यूनियन, इसका यूनियन फाइंड कर रहे हैं ना, तो यूनियन में हमने दोनों सर्कल शेड की है क्योंकि इसके आंसर में ये सारे नंबर आएंगे। इन दोनों का जब आप यूनियन लेंगे इन दोनों सेट्स का, तो बस दरमियान से एक तरह से यहाँ पर सॉरी ये देखिए 1, 2, 3, 5, 7, 9 और ये सारे नंबर इन दोनों सर्कल्स में मौजूद हैं। तो बस यही दोनों सर्कल जो है शेड हो जाएंगे। ओके, सजदान आलम पूछ रहे कि क्वेश्चन 3 के सर्कल क्यों चेंज है। तो ये तो अभी मैंने आपको बता दिया, इसके सर्कल चेंज इसलिए है। पहले वाले जो क्वेश्चन 1 पार्ट 1 और 2 था, तो पार्ट 1 और 2 में जो सेट्स गिवन है उसमें एक सेट दूसरे का सबसेट होता है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन के डायग्राम बना रहे हो जिसमें से एक सेट दूसरे का सबसेट हो, तो उसमें फिर आप जो सबसेट वाला सेट होगा वो वाला सर्कल छोटा बनाना है और दूसरे सर्कल बड़ा बनाना है। छोटा सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होना चाहिए। अब ये जो पार्ट 3 वाला है जिसका डायग्राम बाकी उसके ऊपर वालों से डिफरेंट है, तो उसमें एक सेट दूसरे का सबसेट नहीं है। सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है और ना सेट बी सेट ए का सबसेट है, क्योंकि सबसेट तब होता है जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हो। तो ए की सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए में 1 और 9 ऐसे हैं जो कि बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है। सिमिलरली बी सेट के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं है, क्योंकि सेट बी में ये 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में नहीं है। तो बी ए का सबसेट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं है। लेकिन इनमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि वो कॉमन है। तो फिर ऐसे सेट्स के लिए इस तरह के सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ नंबर्स कॉमन है तो उनके सर्कल इस तरह बनाएंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स कॉमन ना हो, कोई भी नंबर इन दोनों में कॉमन ना हो, तो फिर दोनों सर्कल अलग अलग बनाएंगे। वो भी अब इसमें आगे आ जाएगा। तो ये यूनियन के लिए इस तरह का डायग्राम होगा, दोनों सर्कल शेड हो जाएंगे। सिंपल यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन है। फिर ये इनका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में देखें ना 3, 5, 7 है, तो 3, 5, 7 तो सिर्फ इस कॉमन वाली जगह में है ना, तो आप सिर्फ इस कॉमन वाली जगह को जो है वो शेड कर लेंगे। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन जगह शेड होगी और यूनियन में दोनों सर्कल शेड होंगे। अब सजदान, आपको जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कॉमन नहीं है तो इन दोनों सेट को आप देखें। अब एक सेट में 1, 5 और 6 है और दूसरे सेट में 2, 4 और 7 है। तो इन दोनों सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों सेट में मौजूद है। ए में 1, 5, 6, बी में 1, 5, 6 नहीं है। बी में 2, 4, 7 है, तो सेट ए में 2, 4, 7 में से कोई एलिमेंट नहीं है। ये दोनों अलग अलग सेट्स हैं, तो इनके सर्कल फिर ऐसे अलग अलग बनेंगे। समझ आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? जिनको समझ नहीं आ रही तो अभी जो है मैसेज में लिख सकते हैं। ये जिन्होंने हैंड रेज किया है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज रखा करेगा, क्वेश्चन नहीं तो हैंड रेज ना करें, फिर बाद में मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप पूछ लेना। अभी तो इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, तो इनके जो सर्कल होंगे अलग अलग बनाने हैं। ठीक है,
और फिर यूनियन है तो यूनियन में मैंने आपको जैसे बताया कि दोनों सर्कल शेड होंगे तो दोनों सर्कल शेड हो जाएंगे क्योंकि इनके आंसर में ये सारे नंबर्स आएंगे। और इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी है, इंटरसेक्शन में कोई भी नंबर नहीं आएगा। ये इधर जो बॉक्स बना हुआ है इधर इंटरसेक्शन का साइन गलती से आई बना हुआ है, तो ये असल में इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कोई भी शेड नहीं है क्योंकि इनका आंसर एम्प्टी है। इनका आंसर जो है वो क्या है, एम्प्टी है। तो एम्प्टी के लिए फिर आपने शेडिंग नहीं करनी, ठीक है। एम्प्टी के लिए फिर आप शेडिंग नहीं करेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये पार्ट 4 है, क्वेश्चन 3 पार्ट 4 रज़ाउल्लाह। आप थोड़ा वेट करें जब तक हम क्वेश्चन 3 तक पहुंच जाए फिर वो करवा देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 को आप देख ले, उसमें यू सेट गिवन है ABCDEF। ओके, ये क्वेश्चन 2 के डायग्राम का मैं समझा देता हूँ। कशफ़ अदद, तो सेट यू जो है उसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास ABCDEF और ए सेट और बी सेट भी गिवन है। ये ए सेट और बी सेट आपके सामने है जो मैंने अभी ये हाईलाइट की है। ए सेट में ए बी है और बी सेट में ए बी सी है। और हमने डायग्राम कौन से बनाने हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ए डिफरेंस बी का, बी डिफरेंस ए का, और सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम, सिंपल बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। तो ए कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। अब ए कॉम्प्लीमेंट में हम करते क्या है, डायग्राम को अभी ना देखे, अभी सिर्फ पहले क्वेश्चन को देख ले फिर डायग्राम की तरफ आते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने की है ये वाले स्टेप्स। तो ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने तो इसको हम यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जो ये सी सा नजर आ रहा है दरअसल ये कॉम्प्लीमेंट वाला सिंबल है, लेकिन गलती से सी बना हुआ है, इस पर आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला सिंबल है जो यहाँ पर मैंने छोटा सा हाईलाइट किया ना, ये इस सी की जगह वो सिंबल है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये चीज बन जाएगी। पहले यू सेट लेके फिर चाहे माइनस का साइन लगाएं या ये स्लैश लगाएं, दोनों का मतलब सेम है, तो इस पर आप कंफ्यूज ना हो। और फिर ए सेट लेके अब कॉम्प्लीमेंट में हम सेट ए के एलिमेंट्स यू से हटा दें तो यू में जो बाकी रह जाते हैं वही हमारा कॉम्प्लीमेंट का आंसर होता है। तो अब ए सेट में ए और बी है तो ए बी अगर आप इस यू सेट से हटाएंगे तो आपके पास रह जाएगा सी डी ई एफ। तो ये सी डी ई एफ वाला जो सेट है ये हमारा आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट का। अब डायग्राम की तरफ आते हैं। अब जो चीज हमने अभी फाइंड की ना ये ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें हमारे पास सिर्फ यू सेट इन्वॉल्व था और ए सेट इन्वॉल्व था। बी सेट का इस पार्ट में कोई मतलब जिक्र नहीं है, यहाँ तक बी सेट का कोई जिक्र नहीं है। तो आप जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो इसमें आप सेट बी के लिए सर्कल नहीं बनाएंगे, इसमें सिर्फ सेट ए के लिए सर्कल बनाएंगे। और ए तो बस एक ही सर्कल होगा। और यू सेट मैंने कल आपको बताया था कि इसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल नहीं बनाएंगे। तो यू के लिए ये पूरा रेक्टेंगल है इस डायग्राम में, और ए के लिए ये ए वाला सर्कल है, ये छोटा जो सर्कल है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ए इस सेट का नंबर है और बाकी इसमें स्मॉल ए भी जो है उसके एलिमेंट्स हैं। और सेट यू जो है ये आप लोगों को हमने कई बार बताया कि आप लोग अपने नेम के साथ क्लास ज्वाइन किया करें। अब ये किस तरह के नेम है, साइको कस्टर्ड, ये क्या है, हम किसकी अटेंडेंस लगाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल मतलब बात की समझ ही नहीं आती। एक बात आप लोगों को हम बार बार बताएंगे कि इस तरह करें इस तरह करें। अभी मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, ये कोई तरीका तो नहीं है। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ, साइको कस्टर्ड जो भी है बाद में आप अपने नेम के साथ एंटर हुआ करें। आप लोगों को कई बार बताया गया कि आप लोग कि हम यहाँ पर अटेंडेंस लेते हैं अपना नाम और साथ में क्लास और सेक्शन, बस ज्यादा और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस फॉर एग्जांपल अब इस कामरान सईद 7 और ये लिखा हुआ है ना, तो बस यहाँ तक काफी है, इस तरह ठीक है। मैसेज में भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग जिस नेम से एंटर हो रहे हैं बस वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है, वहीं से आप लोग की अटेंडेंस लगेगी। ये फजूल के नेम ना लिखे। अच्छा, तो ये जो चीज हम यहाँ पर डिस्कस ए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पर बता रहा था ना आप लोगों को, तो इसमें बी का कोई जिक्र है ही नहीं, तो सेट बी यहाँ पर हम नहीं बनाएंगे।
डायग्राम में सिर्फ सेट ए बनाए, उसको बॉक्स में बंद करें, वो बॉक्स यू सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेट ए में सिर्फ ए और बी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो वो इस सेट के अंदर लेके सेट यू में ए बी के अलावा, सेट यू में ए बी के अलावा सी डी ई एफ है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये डी है, यहाँ पर ई है और एफ है और सी है। ये सी डी ई एफ इस शेडेड पोर्शन में लिखी हुई हैं, जो अभी सही से नजर नहीं आ रहे, जूम करने पर नजर आएंगे। तो आंसर इसका सी डी ई एफ है, और सी डी एफ सर्कल से बाहर है, तो बाहर वाला हिस्सा शेड होगा। क्लास की टाइमिंग जो है वो कम है, तो मैं ये सेकंड पार्ट जो है आप लोगों को होमवर्क में दूंगा। ये जो बी कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन है, ये वाला, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हिस्सा आप लोग का जो शेडेड पोर्शन जो अभी आपको नजर आ रहा है, ये आप लोगों का होमवर्क होगा। इस पर आपने प्रैक्टिस भी करनी है, समझना है। ये बाकी जो ए डिफरेंस बी वाला हिस्सा है, ये फिर कल मैं आपको करवाऊंगा। इन दोनों पार्ट्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस वाली की भी, ये जो पहले से जो डायग्राम बना हुआ है, इसकी भी और इसकी भी, ये जो अभी शेडेड पोर्शन है ना, इस पूरी की आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह पहला पार्ट था ए कॉम्प्लीमेंट वाला, सेम इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट वाला हिस्सा भी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।